सोमवार को औरंगाबाद सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में इंडिया टूरिज्म पटना मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ट्रैवल फॉर लाइफ एवं देखो अपना देश एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्तर तक के एसोसिएट शामिल हुए, जिसमें आशीष थुरिया एवं यू जरगारिया म्यांमार, जीना लोका अरुणाचल प्रदेश, नैनी सारा त्रिपुरा और डॉक्टर समा रत्ना नालंदा एवं डॉक्टर अनंत संतोष द्विवेदी पटना से शामिल हुए। सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों को एनसीसी के छात्र छात्राओं के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद आगत अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए सुनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय के प्रिंसिपल एवं आगत अतिथियों ने क्या कुछ कहा। ये इंडियन टूरिज़्म का एक प्रोग्राम है जो कि इस बार हम लोग औरंगाबाद के जो सच्चिदानंद कॉलेज में करा रहे हैं। इस बार इसका मोटिव है कि आपके एरिया के आसपास जितना भी धरोहर है, जितना भी हेरिटेज साइट्स है, उसको डेवलप करना है। पूरे विश्व स्तर पे इसको डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया, ताकि यूथ के बीच में, कॉलेज के बीच में, ताकि जो अवेयरनेस है वो स्टूडेंट के बीच में ज़्यादा के तो ज़्यादा और ज़्यादा वो सक्षम होता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि आसपास के जो इस ज़िला है, इस एरिया के आसपास के जितना भी धरोहर है, उसको पूरा हाईलाइट करके पूरा विश्व को इसे दिखा सके कि हमारे पास ये विरासत है। बिहार के औरंगाबाद में ही पहली बार ये कार्यक्रम। हाँ, ये संयोगवश है कि हम लोग को सबसे पहले जो ये प्रोग्राम करा रहे हैं ये औरंगाबाद में ही हो रहा है। इसकी शुरुआत शायद भारत के प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन पहले ही शुरुआत किया था, और ये संयोगवश है कि हम लोगों ने इस कॉलेज में किया, और उससे 2 दिन पहले ही ये भारत के प्रधानमंत्री ने इसका अनाउंसमेंट किया कि हेरिटेज जो कल्चरल हेरिटेज है, इसको पूरा वर्ल्ड स्तर पे इसको डेवलप किया जाए। आज की कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कार्यक्रम यह आयोजित किया गया था, और इसके इंडिया टूरिज्म पटना जो उसका क्षेत्रीय कार्यालय है, और वर्ल्ड हेरिटेज ओलंपियाड प्राइवेट लिमिटेड और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज का औरंगाबाद के संयुक्त तत्वावधान में इस महाविद्यालय में यह का आयोजन किया गया है। क्योंकि सब लोगों को लग रहा होगा कि अभी पूरे विश्व में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग चल रही है, इंडिया में मीटिंग चल रही है, यह 46वां मीटिंग चल रहा है। तो जिस तरह से G20 को हम लोगों ने उत्सव के रूप में मनाया था, पूरा भारत सेलिब्रेट किया था, उस तरह से हमारी सरकार, भारत की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस तरह से वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी भी उसी तरह से पूरे भारत के लोग अपने क्षेत्र की धरोहर के प्रति गौरव कर सके, उसके बारे में जन जन तक विधि और युवा पीढ़ी अपने क्षेत्र की धरोहर के बारे में अच्छे से जागृत हो सके, जान सके, उसके लिए हम लोग यह आयोजन करा रहे हैं। और यह अत्यंत संयोग नहीं कहा जाए, यह सबसे बड़ी बात है। हम सभी जानते हैं कि औरंगाबाद जिला का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, और कहा जाए सिर्फ जिला का ही नहीं, पूरे बिहार का कहा जाए। और यह महाविद्यालय बहुत सुदृढ़ नेतृत्व में है, हम लोगों के साथ है, और इसके जो प्रिंसिपल साहब हैं XMS साहब, उनके नेतृत्व में महाविद्यालय दिन दुनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो इनकी हार्दिक इच्छा होती है कि ऐसे कुछ इनोवेटिव हो, कोई यूनिक हो, जो प्रदेश के लिए यूनिक हो, भारत के लिए यूनिक हो, सबसे पहले हम लोग अपने पास लेके आएँ। तो इनकी ललक रहती है अपने विद्यार्थियों को कुछ देने के लिए, अपने सहकर्मियों को, अपने जितने एकेडमिशियंस हैं उसके बारे में, क्योंकि इनके विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे हो सके, सिर्फ जिले में ही नहीं, राज्य में ही नहीं, देश में अपना नाम रोशन कर सके। यह तभी संभव हो पाता है जब उनके जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं, उनके जो प्रिंसिपल होते हैं, हर चीज़ को साथ ही सबसे पहली बार हमारे विद्यालय में हो सके, महाविद्यालय में हो सके। तो इसी कारण से यह सबसे बड़ा क्रेडिट प्रिंसिपल साहब को जाता है कि उन्होंने अपनी विद्यार्थियों के लिए सोच ली, और हम लोगों को संपर्क किया कि नहीं, यह आयोजन हो रहा है दिल्ली में, तो कुछ ऐसा द्विवेदी जी प्लान बनाइए कि हमारे यहाँ कुछ आयोजन हो सके। उसी कारण से हम लोग यह आयोजन यहाँ कर रहे हैं। और चूँकि यह पूरा क्षेत्र जो है सूर्य उपासक के प्राचीन काल से जाना जाता था, लगभग 150 से ज़्यादा ऐसे धरोहर ग्राम आपको इस ज़िले में देखने को मिलेंगे। देव उमगा तो हर कोई जानता ही है। कुछ साल पहले मैंने हाल ही में कुटुंबा में खुदाई किया था, माननीय नीतीश कुमार भी उसको देखने आए थे उस जगह पर। वही अनाउंस किए थे आके कि यह जगह की बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्ता है, इम्पोर्टेंस है। तभी पूरी टीम आई थी, बाद में हमने भी एक्सकवेशंस करने वहाँ आया। तो पूरा आने के बाद मैंने पूरा गांव यहाँ घुमा था, पता चला था कि सिर्फ कुटुंबा ही वो जगह नहीं है, लगभग 150 से ज़्यादा धरोहर ग्राम है इस ज़िले में, जो उस तरह के महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य अपने में छिपा कर रखे हुए। तो आने वाली पीढ़ी को बताना है इसके बारे में। और यह एक देखो अपना देश, यह मुहिम है कि देश तभी देख पाएंगे जब अपनी गांव को देख पाएंगे।
तो इसी कारण से इस आयोजन को हम लोग यहाँ आयोजन कर पाए। बच्चों का उमंग और उत्साह देख के लग रहा था कि बच्चे अपनी धरोहर से जुड़ना चाहती है। बच्चों में यह युवा पीढ़ी में अब तक यही भ्रांति था कि सब कुछ वेस्टर्न कल्चर से आया है, सब कुछ हम लोगों ने यूरोप से सीखा है। लेकिन जब बच्चे जान रहे हैं कि हमारी धरोहर कितनी उसकी नींव कितनी मजबूत है, उसकी लीगेसी कितनी मजबूत है, उसी से वर्तमान स्वरूप में आज डेवलप हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी बच्चों के साथ बातचीत करते हुए। आप सभी के माध्यम से जितने दर्शक सब देख रहे हैं, सबको एक बार पुनः पूरे बिहार, भारत और इस ज़िले की धरोहर की आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आगे आए और भारत सरकार की जो ये मुहिम है देखो अपना देश, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करे। जय हिंद, जय बिहार, जय धरोहर। निश्चित तौर पर ये बहुत प्राउड मोमेंट है एस सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद के लिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के औराज के अंदर ये बृहद कार्यक्रम ट्रैवल फॉर लाइफ एंड देखो अपना देश, लोकल इज़ वोकल, इन तमाम हिडन एजेंडाज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, हर इनहेबिटेंट्स को एक्वेंट करने के लिए जो ये मुहिम शुरू हुआ है, क्योंकि 2 दिन पहले ही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का गठन भारत में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने सुदृढ़ संदेश के माध्यम से कहा कि हाउ टू इंटीग्रेट द पीपल यूनिफाइडली। ये तभी संभव है जबकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में ही एकता है। पीपल जस्ट नो व्हाट द हेरिटेज एंड व्हाट द फैक्ट्स एंड व्हाट द ट्रेडिशंस, moral values of Indian peoples from north to south and east to west। ये सौभाग्य एस सिन्हा कॉलेज को मिला। मैं अपनी ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से, बिहार हेरिटेज सोसाइटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अनंताशुतोष द्विवेदी साहब को देना चाहूँगा, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज द मोर इंक्लिनेशंस टू ऑर्गेनाइज द सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये महत्संजोग है। जब सर से हमारी वार्ता हुई, इन्होंने कहा कि इट इज़ द सबमिशंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। हम कह सर प्लीज़ माई रिक्वेस्ट इज़ प्लेस बिफोर यू टू ऑर्गेनाइज हियर इन माई कॉलेज कैंपस। इन्होंने 1 सेकेंड के अंदर कहा यस, नाउ आई एम एग्री विथ योर्स ओपिनियन सर, और सिन्हा कॉलेज में हम लोग करेंगे। ये गौरव का क्षण बिहार के पहले महाविद्यालय सिन्हा कॉलेज को मिला है, जस्ट टू नो द एक्सकेवेशनल साइट्स ऑफ बिहार। अभी सर ने बातें कही कि बिहार में खास करके 4-5 एरियाज़ जो है, नालंदा, राजगीर, औरंगाबाद, भागलपुर, मधुबनी पेंटिंग्स, ये सब एक्सकेवेशनल साइट्स डिस्कस्ड हैं हमारे हेरिटेज सोसाइटीज़ में, हेरिटेज मैप पे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये और इंस्ट्रिंड हो, और कैटलाइज्ड हो, और रेजुवनेट हो, और इंक्रीज करे। ये तभी संभव है जबकि इस ढंग के कार्यक्रम करके हम अपने सारे बच्चों को, हम अपने सारे इनहेबिटेंट्स को, सारे विजनल बेस्ड पीपल्स को एवेकन करें कि वेयर यू आर, what the exceptional sites are still present in your vicinal areas, show that local is vocal and local must prevalent over the vocal in the light of submissions of Honorable Prime Ministers of India। That's why मैं अपनी ओर से, महाविद्यालय परिवार की ओर से अपने सारे फॉरेन डेलीगेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बिकॉज दे हैव शेयर्ड देयर ओन प्रीशियस टाइम टू बी प्रेजेंट हियर इन दिस ऑस्पिशियस ओकेज़न। साथ ही साथ द्विवेदी जी के लिए तो मैं यही कहूँगा हमेशा कि सर, हैविंग द इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ एंड ओपिनियन एंड मेजर्स दैट मस्ट ऑलवेज बी कंट्रीब्यूटिंग टू औरंगाबाद सिन्हा कॉलेज। मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी ट्रस्ट और होप के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी एक्सेप्शनल साइट्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिन्हा कॉलेज बिहार हेरिटेज सोसाइटी को पूरा सहयोग देगा, ताकि जो सार्थकता इसकी है वह सर्वसिद्ध हो पाए। थैंक यू वेरी मच।